जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें रिलीजन पॉलिटिक्स के चलते बूस्ट मिला था संजय गांधी की तरफ। जस्टिन ट्रूडो का ये नेग्लिजेंस उन्हें उनकी फैमिली के विरासत में मिला है और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ऐसे मामलों में किसी बाहुबली से कम नहीं लगते। इसके बाद एपी ढिल्लों ने भी शुभ को अपना सपोर्ट दिखाया। खालिस्तान, जस्टिन ट्रूडो, इंडो कैनेडियन एम्बेसी, जैसे बहुत सारे शब्द आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज में सुने होंगे, पर ये पूरा मामला आखिर है क्या? क्यों 4 मिनट में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया जाता है? क्यों बिना किसी सबूत के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारतीय सरकार को मर्डर के लिए एक्यूज करते हैं? वेलकम टू माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान। और आज के ज्ञान में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम की जड़ से शुरुआत करते हैं। खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर आ रहा था अर्ली 1980s में, और इस मूवमेंट का मेन मकसद था पंजाब और दूसरे पश्चिमी भारत में एक इंडिपेंडेंट थियोक्रेटिक सिख स्टेट को बनाना, जिसका नाम होता खालिस्तान, जिसका मतलब होता लैंड ऑफ प्योर। खालिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें रिलीजन पॉलिटिक्स के चलते बूस्ट मिला था संजय गांधी की तरफ से। पर उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने के बाद भिंडरावाले उनके लिए और मुसीबत बढ़ा देंगे। 1978 निरंकारी सिख क्लैश, 1980 में निरंकारी सिख लीडर बाबा गुरचरण सिंह का असैसिनेशन, 1982 में पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर अटैक, हाईजैक्स, किलिंग्स, बैंक रॉबरीज जैसे कई सारे डिस्प्यूट्स में नाम आने के बाद जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने भिंडरावाले और उसके साथियों को मार दिया था। पर उसी क्लैश में गोल्डन टेम्पल को बहुत डैमेज पहुंचा, जिससे सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा बढ़ गया। और इसी के चलते बाद में 31 अक्टूबर 1984 को सिख बॉडीगार्ड्स ने पीएम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया था। फिर 90s के दशक के एंड तक आते आते भारत में ये मूवमेंट गायब होने लग गया। पर तब तक खालिस्तान के समर्थक कई देशों में इमिग्रेट कर चुके थे, जैसे कनाडा, यूएसए, लंदन, ब्रिटेन। इंटरनेशनल लेवल पे भी खालिस्तानी चुप नहीं बैठे। जून 23, 1985 में एयर इंडिया के प्लेन कनिष्का में बॉम्ब ब्लास्ट करा के 329 लोगों को मार दिया गया। इस एग्जीक्यूशन का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार। आप ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके इस नाम की वजह से कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम्स आई। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में रात को 8 बजे के करीब खालसा टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को मोटरसाइकिल पे सवार कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी। पर आखिर हरदीप सिंह निज्जर है कौन? हरदीप सिंह निज्जर भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जो 1997 में इमिग्रेट करके जलंधर से कनाडा गया। वहां जाने के बाद जब वो ISIS की नजर में आए तो 2013-14 में उसे पाकिस्तान ले जाया गया, जहाँ पे वो जगताप सिंह तारा से मिला, जो अभी भारत में लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहा है सीएम बेरेंद्र सिंह के असैसिनेशन के लिए। खालिस्तान टाइगर फोर्स का खूंखार आतंकी जगतार सिंह और तारा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसने उसके बाद गुरपतवंत सिंह पनून की सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन की। वो एक ऐसी संस्था है जिस पे 2019 में भारत ने बैन लगा दिया था। इतना काफी नहीं था कि फिर जगतार सिंह हवारा का बबर खालसा भी ज्वाइन कर लिया और एक अच्छे बिजनेसमैन की तरफ फिर खुद का खालसा टाइगर फोर्स क्रिएट करा। इसके बाद कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में, जैसे 2007 बॉम्ब ब्लास्ट। In the Pilsuknagar area of Hyderabad, her hostel warden Swapna and she were waiting for a bus when the high-intensity blast occurred. रुलोडा सिंह असैसिनेशन, फ्लाइट हाईजैक में इसका नाम आया। और फिर 2018 में भारत की NIA ने इसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। The media outlet from India claiming Hardeep Nijjar, who's wanted on Interpol for terrorism charges, is in the mission area. फिर 2022 में भारत सरकार ने इस पे 10 लाख का इनाम अनाउंस कर दिया। NIA declares a cash reward of 10 lakh rupees on Hardeep Nijjar
accused of killing a Hindu priest in Punjab. पर अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ऐसी टेररिस्ट जिसकी हत्या 18 जून 2023 में हुई, तो अब सितंबर में कनाडा के पीएम उसका जिम्मेदार भारत को क्यों बता रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पावर में आने के बाद से खालिस्तान को पूरा सपोर्ट करते आ रहे हैं, और इसका रीजन उनके और खालिस्तान के बीच का कुछ कुछ होता है वाला प्यार नहीं है, इसके पीछे है पॉलिटिकल एजेंडा। दरअसल जेम्स ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा पूरी तरह से पावर में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता है, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह, जो कि खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है और जिनके चर्चे इतने हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट ही भारत में बैन है, और 2014 में उन्हें भारत आने के लिए वीजा ही नहीं दिया गया था। अब ऐसे में जस्टिन ट्रूडो खुद का सिंहासन गिरने से पहले खुद ही गिरते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों में पीस रैली के नाम पे खालिस्तानी सपोर्टर्स ने न सिर्फ लोगों से मारपीट की, बल्कि भारतीय दूतावास से झंडा उतार के अपना झंडा तक फहराने की कोशिश की। ऐसे में भारत ने जब बाकी देशों को एक्शन लेने के लिए कहा तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, पर कनाडा ने कुछ खास रिएक्शन तक नहीं दिया। इसी के चलते G20 समिट में भारत ने ट्रूडो को डायरेक्टली खालिस्तानी एक्टिविटीज के लिए घेरा था। पर तब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बस इधर उधर की बातें करते रह गए। इसके बाद जब रिटर्न जाने के लिए उनकी फ्लाइट खराब हुई तो एक डिप्लोमेट तक उनसे मिलने नहीं आया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसी बात की खुन्नस खाए बैठे हैं और ये सब कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का ये नेग्लिजेंस उन्हें उनकी फैमिली के विरासत में मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1982 के बॉम्बिंग के बाद मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार के एक्स्ट्राडिशन के लिए जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी, तब पेरी ट्रूडो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के फादर हैं, उनकी गवर्नमेंट ने उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया था। कुछ इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारतीय राजदूत पवन कुमार राय के एक्सपेल होने के पीछे चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट और ISIS की प्रेशर का रिजल्ट है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को भारत की रॉ और IB के जॉइंट ऑपरेशंस में कैनेडियन मिनिस्टर को पैसे और गलत इन्फॉर्मेशन देके कोवर्टली इन्फ्लुएंस करने का एलिगेशन लगाया था, और उनके हिसाब से भारतीय राजदूत पवन कुमार राय को इसी मोटिव के साथ कनाडा में पोस्ट किया गया था। वजह जो भी हो, उसका रिजल्ट इंडो कनाडा फ्री ट्रेड और बाकी के डिप्लोमेटिक इश्यूज पे लगातार बढ़ती टेंशन से दिख रहा है, और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर ऐसे मामलों में किसी बाहुबली से कम नहीं लगते। भारतीय राजदूत के एक्सपेल होने के अगले ही दिन 19 सितंबर को उन्होंने एक सीनियर कैनेडियन एम्बेसडर को ऑफिस बुला के 4 मिनट में ही एक्सपेल कर दिया। अब ये सारी बातें फिर भी समझ में आती हैं, पर इन सब के बीच में इन जनाब को जनता बिना साबुन क्यों धो रही है। हुआ कुछ ऐसा कि मार्च 2023 में खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह के अरेस्ट के बाद पंजाब में आउटरीच इतना बढ़ गया कि वहां की ऑनलाइन सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी तक गवर्नमेंट को बंद करनी पड़ी। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। और उसी वक्त शुभ ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे आर्टिस्ट अमनदीप सिंह का एक आर्ट वर्क पोस्ट किया, जो कि एक डिस्टॉर्टेड मैप में था भारत का, जिसमें पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर डार्क कलर के थे, और उसके साथ में एक कैप्शन था प्रे फॉर पंजाब। इसे खालिस्तान का सपोर्ट मानते हुए शुभ को इतना बैकलैश फेस करना पड़ा कि उन्हें स्टोरी ही डिलीट करनी पड़ी। पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। यूथ BJP के विंग मेंबर्स ने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट डाल के शुभ का भारत टूर कैंसिल कराने की मांग रखी। उसके बाद भी जब मामला ठंडा नहीं पड़ा तो बोर्ड ने अपनी स्पॉन्सरशिप शुभ से वापस ले ली, और अभी हाल ही में मौज नाम के वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप ने शुभ के गाने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए। बात को क्लैरिफाई करते हुए अमनदीप सिंह ने अपने आर्ट और उसका सिग्निफिकेंस एक पोस्ट में रिलीज किया, जिसमें उन्होंने साफ करा कि वो बस पंजाब के हालात को रिप्रेजेंट कर रहे थे, न कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड।
इसके बाद एपी ढिल्लों ने भी शुभ को अपना सपोर्ट दिखाया, पर उसके बाद उन्हें भी बैकलैश फेस करना पड़ा। एक फेम और फॉलोइंग होने के बाद का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को समझने की जरूरत शुभ जैसे आर्टिस्ट को है, ताकि वो जब भी कोई मैसेज दे तो क्लियरली दे और ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। अब लगातार चल रही डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अब इसके आगे भारत और कनाडा के रिलेशंस कैसे रहेंगे और वो कैसे रिलेशंस शेयर करेंगे। और अभी हमारे पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान में इतना ही। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान।